हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवीजन कंट्रोल के बारे में, जो ई प्लान प्रो पैनल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिवीजन कंट्रोल का मतलब क्या होता है। जब भी हम अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंज करते हैं, चाहे कोई वो वायरिंग का हो, कंपोनेंट प्लेसमेंट का हो, या कोई डॉक्यूमेंट अपडेट हो, हम उस चेंजेस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को रिवीजन कंट्रोल कहते हैं। मतलब हम कोई भी अगर सपोज हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का कोई तो एक रिवीजन होता है। और सपोज हम कब उस प्रोजेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दे आगे चल के, तो हमारी क्या होती है, रिवीजन चेंज होती है। हमारा वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर हमारा रिवीजन नंबर भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है, रिवीजन कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? तो सभी चेंजेस का ट्रैक रखने के लिए, किस वर्जन में क्या चेंज हुआ है ये देखने के लिए, बाद में टीम में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन से बचाने के लिए। ठीक है, अगर मान लो एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट का ऑलरेडी एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, उसकी रिवीजन कुछ अलग है, बट उस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस हो गए हैं जिसका डॉक्यूमेंटेशन दूसरे एम्प्लॉय के पास है। मतलब ग्रुप में अगर टीम में एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं बट उनके पास अलग अलग रिवीजन रहेगी, तो वो प्रोजेक्ट में मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब रिवीजन कंट्रोल ज़रूरी है। बाद में फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्लियर वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अब ई प्लान रिवीजन कंट्रोल क्या मतलब एग्जैक्टली क्या करता है? तो हर चेंज के लिए एक रिवीजन नंबर या स्टेप बनाता है, ऑटोमेटिकली चेंजेस का हिस्ट्री मेंटेन करता है, आपको बताता है कि की प्रोजेक्ट है कि किस प्रोजेक्ट वर्जन पे है, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है किस वर्जन पे वर्क कर रहा है। बाद में पीडीएफ एक्सपर्ट में भी वो क्या करता है, रिवीजन डिटेल्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो और क्या है वहाँ पे, आप रिवीजन को डॉक्यूमेंट्स के लेवल, प्रोजेक्ट के लिए या इंडिविजुअल पेज लेवल पे भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम और क्या देख सकते हैं उसमें, रिवीजन कंट्रोल में। ठीक है, तो अभी हमने जैसे देखा यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी बनाने की, ये सब हमने देखा अभी। तो अभी उसके कोई टाइप्स है क्या, मतलब रिवीजन कंट्रोल कैसे वर्क होता है, उसके कुछ टाइप्स है क्या, वो भी देखते हैं। तो रिवीजन के टाइप्स का मतलब क्या होता है, ई प्लान में हम अलग अलग तरह के रिविजन्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि डिज़ाइन चेंज, उसको डीसी बोल सकते हैं, एज बिल्ट उसको ए भी बोलते हैं, कस्टमर रिलीज रहता है सीआर, बाद में इंटरनल रिव्यू आईआर बोलते हैं उसको। हर एक टाइप का अपना पर्पस होता है। ठीक है, रिवीजन टाइप्स डिफाइन करने के मतलब उसके भी स्टेप्स हैं कि हम रिवीजन के टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो सेटिंग होगा, जस्ट एक। तो हम क्या रिवीजन के टाइप्स का देख रहे थे। ठीक है, तो अभी जैसा कैसे डिफाइन करते हैं उसको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम ई प्लान ओपन करेंगे तो यूटिलिटीज़ में जाके, मतलब वे है उसकी कि कैसे हम रिवीजन को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास रहेगा यूटिलिटीज़ में जाके मास्टर डेटा, उस मास्टर डेटा के में जाने के बाद रिवीजन में, रिवीजन टाइप्स में, मतलब यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट रिवीजन के टाइप्स दिखाई देंगे जब हम ओपन करेंगे उसको। तो आप चाहे तो नए टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हो या फिर खुद के भी ले सकते हो, मतलब हम खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम हमारे ई प्लान सॉफ्टवेयर में जाते हैं। तो ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर। अभी मान लो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये मेरा एक पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो मेरा दिख रहा है इसका टेम्पलेट, यहाँ पर प्लॉट फॉर्म ऑलरेडी मैंने कुछ तो किया है, यहाँ पर रिवीजन डेट वगैरह अभी कुछ भी मतलब डेटा नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अभी रिवीजन को कैसे ऐड करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं या फिर चेंज कैसे करते हैं, वो हमें देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फाइल्स पे जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, फाइल्स में जाने के बाद तो आपको ये वाला इंटरफेस दिखता है। तो ये सबसे पहले ये जो आपके सामने इंटरफेस ओपन होता है यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ का, तो यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट का नेम, उसका मतलब डेट, वो जो भी कुछ आप यहाँ पे सेट करेंगे वो आपके जो आपका प्लॉट फ्रेम है वहाँ पे आपको क्या होगा, ये विजिबल होगा। तो अभी मैंने रिवीजन कंट्रोल जैसे बोला था कि वो हमें सेट करना है, तो वो कैसे सेट कर सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद ये इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन होते हैं। वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नीचे है यहाँ पे रिवीजन कंट्रोल। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है उसके ऊपर। जैसे
आप क्लिक करोगे रिवीजन कंट्रोल के ऊपर तो आपको यहाँ पे इतने सारे पेजेस दिखाई देंगे कि मतलब आपने कभी नया क्रिएट करना होगा, या फिर जो कम्प्लीटली जितने आपके रिविजन्स के ओपन रहेंगे, या फिर डिलीट किए हुए या फिर आपको जो करंट है उसको एडिट करना होगा, तो या फिर और एक इसमें से रिवीजन डिलीट करना। यहाँ पे क्या है, पेज डिलीशन का है। अगर आपको रिवीजन डिलीट करना होगा तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, रिवीजन जनरेट करती हूँ। मेरा अभी मैंने की नहीं है, तो मतलब अभी मुझे क्या करना है, रिवीजन को जनरेट करना। तो अब हमें क्या करना है, हमारे रिवीजन को जनरेट करना है। तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है, अभी मुझे रिवीजन नंबर सॉरी रिवीजन का नेम पूछ रहा है कि आपको कुछ रिवीजन का नेम डालना है कि यहाँ पे। तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे रिवीजन नंबर, ऐसे कुछ तो मेरा डाल देती हूँ मैं यहाँ पे रिवीजन नंबर 001। ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, मेरे रिवीजन का नेम डाल दिया। सपोज मान लो कि ये मेरा फर्स्ट रिवीजन है। आप यहाँ पे कमेंट में कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो कि ये रिवीजन आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे फॉर मॉडिफिकेशन, ऐसे कुछ भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, मॉडिफिकेशन। और आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली ओके कर दोगे। जैसे आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा रिवीजन ऑलरेडी अपडेटेड है। ठीक है, और आपको क्या करना है, वहाँ पे जब भी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे किसी भी रिवीजन पर, मतलब आपको देखना है कि वो अपना रिवीजन अपने मतलब प्लेटफॉर्म पे लगा है या नहीं, वो आपको क्या करना है, चेक करना। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मतलब आपकी रिवीजन लगी या नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मली जनरेट रिवीजन। आप जैसे आपकी प्रॉपर्टीज ओपन कर दोगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। अभी सपोज मान लो फिर से आप वहाँ पे जाना, रिवीजन कंट्रोल पे फाइल्स पे क्लिक करके रिवीजन कंट्रोल जैसे आप कर दोगे यहाँ पे, तो अभी हम क्या करते हैं, डिलीट रिवीजन देखते हैं एक बार ओके करके कि हमें क्या देख रहे हैं। तो अभी यहाँ क्या पूछ रहे हैं, डिलीट रिवीजन में रिवीजन मार्कर्स, बाद में रिवीजन डेटा फ्रॉम चेंज ट्रैकिंग। अगर मैं इसको ओके कर दूंगी, ठीक है, जैसे मैं ओके कर दूंगी तो ये क्या कर देगा कि इसने मेरी जो रिवीजन है वो डिलीट करा दी। ठीक है, जो भी मैंने अभी रिवीजन ऐड कर दी थी उसने क्या कर दी, वो डिलीट कर दी। अगर आपको फिर से आपको रिवीजन ऐड करने है तो आप क्या कर सकते हो, फाइल्स में जाके रिवीजन कंट्रोल में जाके आप रिवीजन ऐड कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, फिर से एक रिवीजन ऐड कर दूंगी। अब मैं उसका नाम ऐसे ही 11 कुछ तो भी रख दूंगी, रिवीजन नंबर 11, और जस्ट ओके प्रेस कर दूंगी। अब फिर से मैं क्या करूँगी, फाइल्स में जाके रिवीजन में जाके रिवीजन कंट्रोल में जाके फिर अब मैं क्या करूँगी, कंप्लीट पेजेस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, आपका कंप्लीट डिजाइन होने के बाद आप जब भी रिपोर्ट जनरेट करोगे तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी रिवीजन जो भी डेट रहेगी या फिर रिवीजन नंबर रहेगा वो क्या होगा, आपको शो होगा। ठीक है, थैंक यू।